देख रहे DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे जाके मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में रोहतास के दिनारा प्रखंड के लिलवच पंचायत की मुखिया प्रत्याशी रमिता देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जहां इसी कड़ी में उनके पति राकेश राय उर्फ बम सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड की तो 9वें चरण में 29 नवंबर को यहां मतदान होना है। ऐसे में जितने भी जनप्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में उतर चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं लिलवच पंचायत में और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी रमिता देवी हैं और इनके पति राकेश राय, जो इनका नाम उर्फ बम सिंह के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं और ये हमारे पास उपस्थित हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे पंचायत में आकर के जनता के बारे में विचार किए और घूम कर के रिपोर्ट दे रही। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के सुंदरता को। हमने तो यहाँ आकर के लिलवच पंचायत में जनता का नब तो टटोला ही। इस बार लगता है कि अपार समर्थन आपके साथ कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या कुछ कमियां रही? इसके पीछे कारण है सेवा। जनता अब जात पात को लेकर नहीं, जमात को लेकर चल रही है। हम 5 साल निस्वार्थ सेवा किए हैं जी। निस्वार्थ सेवा, न पद के लेकर के सेवा किए हैं, न पैसा के लिए किए, न व्यवसाय के लेकर के। मेरा एक ही निस्वार्थ है, लक्ष्य है कि सेवा करें। इंसान का जब हम तन पा लिए हैं तो कुछ दूसरे के लिए करके दिखाएं जी। यही मेरा लक्ष्य है। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, मैं दूसरे के लिए जीना चाहता हूँ। जी जी जी। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर के ठीक पीछे ये जो नल की टंकी दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है लेकिन इस पर टंकी नहीं रखी गई है, क्या स्थितियाँ रही 7 निश्चय योजना में, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, नल योजना की? ये सरकार की जो योजना है ये फेल्यूर है, क्योंकि मुखिया भेदभाव और पक्षपात कर रहे हैं। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वार्ड हैं, जो मुखिया के कमीशन नहीं देते हैं, पक्ष में नहीं रहते हैं, उनका कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। हम DM और BDO साहब से भी कंप्लेन किए हैं तो वो लोग कभी बात नहीं सुन रहे हैं। हम चुनाव में इधर लग गए हैं, नहीं तो इसके ऊपर हम जाके मुख्यमंत्री के यहाँ कार्रवाई करेंगे कि क्यों मुखिया ऐसा भेदभाव कर रही है। किसी वार्ड को 50 लाख, किसी वार्ड को 10 लाख, जबकि सबके बराबर हिस्सा है, अधिकार है। ये सब भेदभाव कर रहे हैं लोग, मुखिया लोग। इसी के भेदभाव के ही भेंट में अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वार्ड का पावर एक ब्लॉक स्तर तक ही सीमित है और उसका संचालक BDO और मुखिया लोग करा रहा है। जी जी। वार्ड का क्या कर सकता है? जनता कोई विरोध नहीं कर पा रही है कि माने ऐसा सारा लोग प्रतिनिधि पर ही दोष उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो सारा पावर मुखिया लोग के पास है। मुखिया लोग नहीं माने कर पाते हैं। पैसा बेचारा क्या करेगा? उन लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसके पास जाए क्या नहीं। हम DM के पास भी भेजे, BDO के पास भी भेजे, BDO साहब बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी होगा, जो एस्टिमेट के अनुसार होगा। तो कभी जे इधर उधर घुमा रहा है, कभी ग्राम सेवक घुमा रहा है, परेशान करके रखा है लोग को। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी जी, भ्रष्टाचार व्याप्त है या भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा, क्योंकि हम लोग में दोष है। जनता कभी आवाज़ नहीं उठा पाती है, जनता समाज के लिए कभी कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के लिए हम आज चुनाव में उतरे हैं। जी जी। मतलब कि अब जो ऊंच नीच की जो खाई है, या यूँ कहे कि किसी को कमज़ोर समझ करके उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जिस तरीके से टंकी दिखाई दे रही है, उसी का परिणाम दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को पाटने के लिए चुनावी मैदान में अपनी पत्नी रमिता देवी को उतारे हैं। जी जी, हम पढ़े लिखे हैं, हम जान रहे हैं कि कहाँ से कैसे कमजोरी दूर होगी। इसके लिए मीडिया है, मुख्यमंत्री हैं, DM साहब हैं, हम उनके पास जाएंगे, सारा जनता को लेकर के जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। सबका अधिकार है, मुख्यमंत्री सरकार का पैसा है, तो सरकार का तो सब जनता का पैसा है। इसमें क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इसमें कोई जनता पहुंच नहीं पाती है और जो कर्मचारी है अफसरशाही राज है। कोई भी यदि जनता जाती है तो बिना पैसा दे हुए, कभी आज आ जाइए तो कल आइए तो परसों आइए, परेशान करके रख दिया है लोग। अच्छा राकेश जी, हम एक सवाल करेंगे। बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़े पैमाने पर जो है बदलाव हो रहा है। कई प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो भी नए नए। अभी एक कल खबर है, एक लड़की जीती है 21 साल की, पढ़ी लिखी, जो कि केरला से पढ़ के आई है। और
हमको लगता है कि बिहार में कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको दूर करने के लिए लोग अब स्थानीय यानी गांव की सरकार की ओर रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब कि भ्रष्टाचार है। देखिए, अब बदलाव का जमाना आ गया है। अब नवयुवक लोग का युग है। अब सारी लोग जानता है कि मन कोई भेदभाव पक्षपात जात पात नहीं। अब सारा लोग जान रहा है कि योग्य और सेवा, जो योग्य है सेवा कर रहा है उसी को नेता बनाया जाए या प्रतिनिधि बनाया जाए। जनता जागरूक हो चुकी है। अब कोई भेदभाव जात पात नहीं चलेगा। राकेश जी, कई प्रत्याशी जीतते ही स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, फॉर्चूनर खरीद लेते हैं। कि आप जीतिएगा तो फॉर्चूनर नहीं ना खरीदिएगा? हम लक्ष्य बना लिए हैं कि जो मेरा जो कमीशन भी बनेगा वो भी गरीब बेटी या सहाय को मदद कर देंगे। हम संकल्प लिए हैं कि 1 रुपया मैं अपने योजना का भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं संकल्प है कि मैं घर से भी 10-20 लाख रुपया जरूरत पड़ेगा तो अपने घर से गार्जियन से अपने देंगे, देते आएंगे। ये माने पूरा सत्य है। सत्य है। अच्छा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, उसमें कई मजदूरों का पलायन रहा। कई प्रतिनिधियों ने दावा किया कि हम 100 दिन की रोजगार उन्हें देंगे, मुहैया कराएंगे पंचायत क्षेत्र में। क्या स्थितियाँ रही आपके पंचायत में? हर जगह का पंचायत का वही स्थिति रही। हम जब जनता का जहाँ कष्ट देखे, दुख देखे, वहाँ गए, वहाँ बीडीओ से संपर्क किए, वहाँ से अपना से जो सहयोग हुआ, नाश्ता का, खाना का, हम अपने स्तर से व्यवस्था किए। हम अपना से व्यवस्था किए, न कि मुखिया लोग से। मुखिया लोग को कोई मतलब नहीं था। वो लोग बिल बनाने में परेशान थे। जनता का कोई माने देखने वाला नहीं था। बीडीओ से हम रोज संपर्क में थे। अपने से बिस्कुट मिक्सचर भिजवाते थे। टाइमली उन लोग को नाश्ता और खाना प्रदीप माने पूरा जनता को लगाए हुए थे कि आप देखिए जहाँ जहाँ लोग ठहरे हुए हैं किसी प्रकार का दिक्कत ना। उसमें भी कहीं ना कहीं लोग माने उंगली उठाते थे कि आ जाए हैं, ईद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम मुखिया है कि दूसरा मुखिया है। हम अपने से सेवा करते रहे, निस्वार्थ सेवा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि अमीर और गरीब की खाई को हम पाटेंगे, हम आपसे शिक्षा पर हम सवाल कर लेते हैं। सरकारी विद्यालय है, आधुनिक शिक्षा की कमी है। जो संपन्न लोग हैं उन्हें जो अपने बच्चों को जो है भेज देते हैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए, वहाँ आधुनिक शिक्षा मिल जाती है। लेकिन गरीब के बच्चों को जो है आधुनिक शिक्षा से महरूम होना पड़ता है। आप जीतिएगा, आपकी पत्नी जीतेंगी, तो शिक्षा में किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन लाइएगा? हम सोच रहे हैं कि हम कहीं से अपना एक्स्ट्रा माने जो हम काम करते हैं, रोड का काम कराते हैं, ठेकेदार भी हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि 10 रुपये कमाए उसमें 9 रुपये जनता को दे दें जी। तो उसमें हम लगे हैं कि पंचायत में एक बढ़िया टीचर हर गांव में 2000 या 3000 रुपये अपने स्तर से दे करके एक टीचर नियुक्त किया जाए। और सबसे ज़रूरी है गार्जियन पर दबाव बनाए, क्योंकि लड़का तो स्कूल में जाता है लेकिन गार्जियन लोग ध्यान नहीं पाते हैं कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं, कल स्कूल में गया, क्या पढ़ा, क्या नहीं। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगी गार्जियन पर दबाव बनाना कि आप लोग अपने स्तर से कम 1 घंटा समय दीजिए अपने बच्चे पर। उसके बाद हमारे ऊपर जिम्मेवारी रहेगी कि टीचर कितने बजे आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम आगे तक जाएंगे। अच्छा, पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करेंगे क्या? जी, लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे। एक पंचायत में मेरे तरफ से एम्बुलेंस रहेगा। कोशिश करेंगे, इंटरनेट सरकार दे रही है, वाईफाई। जी, कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ेगा तो वीडियो कैमरा का भी व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे यहाँ कोई चोरी चमारी ना हो, कोई गलत काम ना हो। हम लगे हुए हैं प्रयास में जितना हो सके जितना हो सके। यदि जरूरत पड़ी तो हम सब कुछ दान कर देंगे जनता के लिए। आपकी पत्नी महिला के तौर पर चुनावी मैदान में है, लेकिन महिला सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या जो है मुद्दे रही है। इस मुद्दे पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जो है आधी आबादी है देश में। और इसमें बात करें तो जो बच्चियां पढ़ने जाती है विद्यालय, वहाँ कई तरह के उन्हें असामाजिक तत्वों से सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए आप कितना प्रतिबद्ध हैं? तो हम लगे हुए हैं कि कोई भी जनता का किसी प्रकार का कष्ट न हो। जब समर्पित हैं सेवा में तो धीरे धीरे सब व्यवस्था करेंगे। एक तो होगा नहीं। तो हम लगे हुए हैं कि महिला को सुरक्षा बनाए रखा जाए। अब जनता से अपील करेंगे, गार्जियन लोग से अपील करेंगे। सारा लोग के पास मोबाइल हो गया है, मोबाइल का ज़माना है। प्रशासन भी माने मदद पर लगे रहती है, पेट्रोलिंग भी करते रहती है। अब तो आधुनिक युग है, मोबाइल का ज़माना है। अब हर जगह पंचायत में वर्कर अपना रखेंगे, किसी तरह का दिक्कत न हो। हर पंचायत में अपना 2 वर्कर रखेंगे। प्रतिदिन बोलेंगे कि जाओ
हर दरवाजे पर क्या किसका समस्या है सप्ताह में एक बार हम जाएंगे और रेगुलर मैं 2 वर्कर रखूँगा सेवा के लिए। जी जी अच्छा राकेश जी, परिपाटी बदल चुकी है, आप चुनावी मैदान में जहदोजहद कर रहे हैं, जनता का तो अपार समर्थन मिल ही रहा है, लेकिन लाल पानी का भी बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है, इसको आप कैसे दूर कर पाइएगा? और घरेलू हिंसा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यही लाल पानी है जो घरेलू हिंसा करवाता है, इसको कैसे आप लोग लगवाइएगा? सरकार भी इस पर कानून बना चुकी है। जब तक ले जनता जागरूक नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जनता का ही सब कुछ करना है। जी जी, जब तक ले हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, जनता नहीं सुधार करेगी तो हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। जी कोई भी प्रयास कर लें मतलब और प्रयास करेंगे कानूनी तौर पर उनको डरवाएंगे, धमकाएंगे कि भाई आप लोग ऐसा काम मत कीजिए, ये बहुत गंदा चीज़ है, पैसा भी बर्बाद होता है और शरीर भी बर्बाद होता है और परिवार भी बर्बाद होता है। लेकिन प्रयास लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है, धीरे धीरे माने सुधार होगा। एकाएक तो सुधार हम नहीं कर पाएंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम जो दारू लोग बेच रहे हैं उस पर हम लगे हुए हैं। चुनाव है, चुनाव के बाद हम लग जाएंगे परिपूर्ण रूप से कि जो भी रात बिरात दारू बेच रहे हैं, एक्साइज विभाग से भी निवेदन किए हैं हम कि कम से कम आप पेट्रोलिंग में आप लोग रहिए, कम से कम दिनारा में जो चुनाव हो रहा है उसको बचाइए आप लोग जी, नहीं तो इसमें सब कुछ हो जाएगा। और उसमें योग्य मतदाता भी, योग्य प्रतिनिधि भी नहीं लोग चुन पाएंगे जी इसलिए मेरा सारी जनता से रिक्वेस्ट है कि लोभ प्रलोभ पर मत रहिए, एक योग्य प्रतिनिधि चुनिए, चाहे जो भी योग्य हो, जी जो कि जनता के हित में काम करे। जनता जो योग्य होगा वो जनता के हित में ही काम जी करेगा। जी यही तो संदेश दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, किसानों के खेतों तक करहे चाहिए, हर खेतों में पानी चाहिए, ऐसे में और दूसरी चीज़ है कि एमएसपी सबसे बड़ी मुद्दा रहे, मतलब कि मैक्सिमम सेटल प्राइस, मतलब कि जितना धान है उससे दुगना जो कीमत मिलनी चाहिए, इसको लेकर आप किसानों को लेकर किस तरीके से कार्य करिएगा? किसान के लेकर तो हम लोग पैक्स अध्यक्ष बनाए हुए हैं। पैक्स अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे हैं, इस बार निर्विरोध जीते हुए हैं और किसान को एक मुश्त पैसा देते हैं। जो भी समर्थन मूल्य हो वो पैसा टोटल पहुंचा देते हैं घर पे। घर पे धान ले लेते हैं और सबको पैसा एक मुश्त में देते हैं। हमारे पैक्स में कोई भेदभाव नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, इसी कारण वो निर्विरोध चुने गए। कहीं ना कहीं कंधे से कंधे मिलाकर आप लोग काम करना चाहते हैं। जी जी, हम लोग चाहते हैं जैसे कुछ मतदाता को हमारे जैसे जनता का कुछ शिकायत है कि अध्यक्ष जी हमारा नाम नहीं जोड़ रहे हैं, इस पर आप विचार कीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम काम न कर सकते हैं, कह न सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हम जनता से बोलते हैं कि अच्छा नाम जोड़ने से आप लोग को लाभ क्या है, आप खेती करते हो या नहीं करते हो, यदि धान देना है तो आप धान दीजिए, पैसा बेटी के शादी हो, कोई सुख दुख हो तो आप एडवांस लीजिए, हम पैसा देंगे। जी जी कभी भी जरूरत हो पैसा के लिए तो पैसा आप आइए ले जाइए, पैक्स अध्यक्ष से हम दिवाए वो देते हैं। किसी को भी सुख दुख में पैसा 1 लाख 2 लाख जरूरत पड़ता है तो एडवांस देते हैं। धान दीजिए अन्यथा मत दीजिए। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आखिरी बार? जनता से ही अपील करेंगे कि आप योग्य माने प्रतिनिधि बनाइए, ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ रहिए, जो योग्य हो, जो जनता का सेवा करे। 5 साल के बाद एक बार चुनाव आती है तो जनता तो हमको चुन चुकी है, लगी हम सेवा 5 साल इतना निस्वार्थ किए हैं कि सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, सत्य सत्य है। जी जी, तो ये थे हमारे साथ लीलवत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राकेश राय उर्फ बम सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही। आइए अब जानते हैं इनकी पत्नी जो है रेमिता देवी चुनावी मैदान में, आप महिला हैं, महिला के तौर पर महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे बड़ी यही प्राथमिकता है कि मैं महिलाओं को घर घर जाकर जी उन लोगों को कढ़ाई बुनाई या सिलाई जी जी सब सिखाऊंगी और जो भी महिला घर में रहती है उनको बाहर निकाल कर लाऊंगी। जी, मतलब शिक्षा में भी आपका क्या योगदान रहेगा महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति शिक्षा का भी योगदान बहुत अच्छा रहेगा। जी, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कितना प्रतिबद्ध हैं आप? क्या चीज़ बोले? बच्चियों की सुरक्षा को लेकर? बच्चियों को सुरक्षा के लिए हम बहुत व्यवस्था करेंगे। जी, आगे जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से अपील रहेगी कि जनता हमको सहमत दी है, जी, हम भी उनको सेवा में लगे हैं, जी, सेवा करेंगे। तो ये थी मुखिया प्रत्याशी रेमिता देवी और इनके पति राकेश सिंह उर्फ बम सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जनता को लेकर बातें कही। अब तो जो 29 नवंबर को मतदान होगा उसमें जनता किस तरीके से इन्हें सिर आंखों पर बैठाती है ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास की लीलवत पंचायत से मैं अश्विनी पांडे। वार्ड के तौर पर राकेश जी को रेमिता देवी किस तरीके से देखते हैं? हम इनको पूरा हमारे तरफ से पूर्ण बहुमत है
और हम जनता में जाकर भी वोट मांगते हैं। आप लोग पूरा कैलेंडर बना के बाकायदा घूम रहे हैं प्रचार में, क्या लगता है इस बार रमिता देवी चुनाव जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। लोगों में समर्थन मिल रहा है? हाँ काम उम करती इससे पहले आप लोग को मदद की है? हाँ। पंचायत की जनता का एकमात्र आशा और विश्वास हमारे राकेश जी और रमिता जी। जी। क्या लगता है विकास का बम फूटेगा इनके माध्यम से? बिना मुखिया बने हुए 5 साल में इन्होंने जितना काम किया है पंचायत के लिए, उतना जो मुखिया प्रतिनिधि थे वो भी नहीं कर पाए। बुरा छाप जो मिलल बा, हई लागल बा जंग है तू में नल जल वाला में टंकी में छूट जाई। हाँ छूट जाए सर, पूरा बरफ छाप से इसको काई छोड़ाना है। और खाली टंकी रहा था, उतना लुक बहा, इतना धूप आया, वो पूरा टंकी नाला में चल गया कचड़े में इधर। तो ये विकास रूपी जो जंग लगा है पंचायत में, वो उस बरफ से छाप हो सब छोड़ा देंगे। हाँ। रमिता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमिता देवी की पूरा एकदम जो है ये कैलेंडर में घूम रही है, क्या लगता है इस बार चुनाव जीतेंगी? कैसे लोग हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं पहले से? बिना जीतले तो इतना काम कोई बनी। अच्छा, गरीब के अमीर के सेवा में माने लागल बनी। हाँ, गरीबों बा गिरता तो वहाँ के सेवे में लागल रहता।